नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये अपील की है। Prime Minister Narendra Modi has issued an appeal to citizens, calling it the need of the लेकिन इसके बाद राहुल गांधी जी काफी भड़क चुके हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। अखिलेश यादव भी बहुत गुस्से में दिखे। नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी की पोस्ट भी सोशल मीडिया से हटवा दी गई। So afraid of the TVK and Congress alliance that even the swearing-in videos are being blocked. आइए आज की वीडियो में जानते हैं आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। देखिए 10 मई 2026 को विजय थलपति तमिलनाडु की सीएम बनते हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने विजय थलपति का समर्थन किया था और उनके साथ अलायंस बनाया था। We are very happy that our leader Rahul Gandhi ji has specially come to attend the swearing-in ceremony. देखिए जब विजय थलपति सीएम बनने की शपथ लेते हैं तो उसके बाद जाकर राहुल गांधी जी उनसे मिलते हैं और उनके साथ एक रील बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। देखिए जो ये रील थी इसके 1 घंटे के अंदर 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण ये रील डिलीट करवा दी जाती है। इसके बाद राहुल गांधी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हैं जिसमें वो कहते हैं इस रील में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, जिसके कारण ये रील डिलीट करवानी पड़ी। राहुल गांधी जी अपनी स्टोरी में लिखते हैं आखिर इस रील में ऐसा क्या खतरा था जिसके कारण कि ये रील डिलीट करवानी पड़ी। उसके बाद वो एक और स्टोरी लगाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी आईटी सेल का इस्तेमाल करके हमारी वो विजय थलपति वाली रील को डिलीट करवा दी है। राहुल गांधी जी अब इसमें सवाल करते हैं आखिर इस रील में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसके कारण की रील डिलीट करवा दी गई है। देखा जाए तो इस रील में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी जिसको लेकर आईटी सेल का यूज करके इस रील को डिलीट करवाना पड़े। इस रील में तो बस इतना ही था कि विजय थलपति आकर राहुल गांधी से मिलते हैं और उन्हें शॉल उड़ाते हैं। बाद में विजय थलपति स्टेज पर आकर शपथ लेते हैं और राहुल गांधी भी उनके पीछे आते हैं और बस उसमें विजय थलपति की शपथ लेते हुए थोड़ी सी क्लिप दिखाई गई है। रील हटने के बाद तो राहुल गांधी जी बस यही पूछने लग रहे थे आखिर इस रील में दिक्कत क्या थी, आपने आईटी सेल का मिसयूज क्यों किया। So afraid of the TVK and Congress alliance that even the swearing-in videos are being blocked. लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। बाद में राहुल गांधी जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी उसे भी बाद में हटवा दिया जाता है, डिलीट करवा दिया जाता है, जिसके बाद तो राहुल गांधी का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। आखिर उस रील में ऐसा था क्या जिसके कारण की वो रील डिलीट करवानी पड़ी। और बाद में जो वो स्टोरी लगाते हैं वो भी पहले तो राहुल गांधी की वो रील डिलीट कर दी जाती है, उसके बाद राहुल गांधी ने जो स्टोरी लगाई थी कि मेरी रील डिलीट करवा दी गई है तो बाद में उस स्टोरी को भी डिलीट करवा दिया जाता है आईटी सेल का मिसयूज करके। वाली रील को भारत के आईटी नियमों के तहत क्यों ब्लॉक किया गया। बाद में जब इनकी ये स्टोरी डिलीट करवा दी जाती है तो वो वापस स्टोरी लगाते हैं, उसमें ये लिखते हैं आखिर मोदी जी ऐसी कौन सी चीज से डर रहे हैं मेरी। अगर आप देखोगे तो साउथ की तरफ ही कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जीतती है, लेकिन इस बार तमिलनाडु में टीवी के पार्टी बनती है जिसमें कांग्रेस पार्टी अलायंस करती है। देखा जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई है, वहां पर टीवी के पार्टी जीती है और कांग्रेस के साथ अलायंस बनाई गई है। बस इसी बात को लेकर बीजेपी पार्टी आईटी सेल का मिसयूज करके कांग्रेस पार्टी की रील डिलीट करवाने लग रही है। अपोजिशन के लोगों का कहना था कि ये सब चीज बीजेपी की करामात है, उन्होंने आईटी सेल का मिसयूज किया है। अगले दिन वापस राहुल गांधी ने ये रील वापस अपनी हैंडल पे पोस्ट कर दी, लेकिन अब ये रील डिलीट नहीं हुई है। अब ये सब चीजें चली रही थी कि शाम को मोदी जी लाइव आकर कहते हैं कि देश की जनता को सोना नहीं खरीदना है। सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये भी बोला कि हमें पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करना चाहिए, संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। और यही नहीं, मोदी जी ने ये भी बोला जो आप तेल खाते हैं अगर उसमें भी कटौती करोगे तो ये भी देश हित में ही कहलाएगा। की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। अगर
अगर आप मोदी जी का भाषण देखोगे तो उन्होंने 7 चीजों के ऊपर देश की जनता से ये अपील की थी कि इन चीजों में कटौती करें। जैसे ये सारी चीजें होती हैं तो देश पैनिक में आ जाता है, देश की जनता पागल हो जाती है। वो सोचती है क्या देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है या फिर महंगाई बढ़ने वाली है। लोग इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि क्या देश में वापस से लॉकडाउन आ रहा है, जिसके कारण मोदी जी देश की जनता से इतनी ज्यादा अपील करने लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने तो वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी। ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर 10 मई को मोदी जी ने ये देश की जनता से अपील करी और 11 मई को राहुल गांधी जी एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की जनता से त्याग मांगे कि सोना मत खरीद दो, पेट्रोल का कम यूज करो, खाने वाले तेल में कटौती करो और यही नहीं, वर्क फ्रॉम होम करो और लोगों को विदेश भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 12 सालों में देश की जनता को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि देश की जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या चीज खरीदो क्या चीज ना खरीदो। हर बार देश की प्रॉब्लम देश की जनता पे डाल देते हैं और खुद विदेश भाग जाते हैं। देश की जनता इन सब क्राइसिस से खुद ही लड़े और खुद का कुछ जवाब ही देना नहीं है। आखिर ये फेलियर ऐसा हुआ कैसे? देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात ही नहीं है। राहुल गांधी का कहना है जो मिडल में वोट चलने लग रही है उसको लेकर पीएम मोदी यूएसए के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने टारगेट करते हुए बोला कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसमें वो देश की जनता से अपील करने लग रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने तो ये पोस्ट डाल के ये बातें बोली थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव भी एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिखते हैं जिसमें मोदी जी की भर भर के बुराई की गई है और मोदी जी की गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि तेल कम यूज करें, सोना न खरीदें, क्या कहेंगे इसको लेकर अजय जी? ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे। अपोजिशन तो मोदी गवर्नमेंट से गुस्सा थी और जो कई रिपोर्टर्स थे वो भी मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने लग जाते हैं। सरकार क्या छुपाए और क्या बताए? क्या इस देश के साथ ये खिलवाड़ नहीं? सब लोगों का बस यही कहना था कि चुनाव तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए आखिर ये इतना बड़ा क्राइसिस कैसे आ गया इंडिया में? चुनाव हो रहे थे, इस देश का मौसम रंगीन था। चुनाव के वक्त तमाम रैलियों में देश की आर्थिक स्थिति एकदम ठीक बताई जा रही थी। पूरी दुनिया आर्थिक क्राइसिस से गुजर रही थी। लोगों का तो ये कहना है हमारे घर में शादी है तो हमें तो सोना लेना ही पड़ेगा ना। कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है और उनकी अपील के कुछ घंटे बाद ही आप यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए आए हुए। हमारे लड़के की शादी है इसलिए खरीदना भी जरूरी है। आज से कुछ समय पहले मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि ये लोग आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और आज खुद ही की गवर्नमेंट की ये करने की नौबत आ चुकी है। आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब मोदी जी बीच में आकर ये कहने लग रहे हैं कि अब आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है और हो सके तो इसे ज्यादा सालों के लिए भी टाल ही दें। सोने की खरीद को टाले। मतलब कि मोदी जी हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे ही मोदी जी ने बोला था कि आप लोग विदेश जाने की यात्रा को टाल दें। कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। लेकिन इसके अगले ही दिन मोदी जी खुद ही 4-5 देशों के टूर के लिए निकल गए। 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात में होंगे, 15 से 17 मई के बीच नीदरलैंड में होंगे और 17 से 18 मई के बीच स्वीडन में होंगे और 18 से 19 मई के बीच नॉर्वे में होंगे और 19 से 20 मई के बीच इटली में होंगे। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये तो पीएम है, इनको तो विदेश यात्रा करनी ही पड़ेगी। लेकिन समझने की बात तो ये है, अगर आपका लीडर आपसे कुछ चीज करने के लिए मना कर रहा है तो उसे पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, उसे खुद ये चीजें नहीं करनी होगी, जब भी तो बाकी के लोग उनकी बातें सुनेंगे। अगर कोई बंदा है कुछ बातें बोल रहा है, अगर वो खुद ही अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगा तो बाकी लोग उसकी बातें क्यों मानेंगे? लोग तो यही बोलेंगे ना कि जब ये खुद ही बात नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने।